घने जंगल के भीतर गहरे एकांत में बसे एक छोटे से एकांत गांव में भय और बेचैनी की भावना ने हवा को पार कर लिया। ग्रामीण अपने समुदाय को सताए हुए पुरुषवादी भावना के निरंतर भय में रहते थे। कहानियों को पीढ़ियों के माध्यम से पारित किया गया था, हर एक इस तामसिक इकाई के साथ मुठभेड़ों का सामना कर रहा था। आत्मा को एक बार दयालु ग्रामीण की बेचैन आत्मा कहा जाता था, जो दुखद परिस्थितियों में नष्ट हो गया था। किंवदंती थी कि इस व्यक्ति को पिछले जन्म में ग्रामीणों द्वारा अन्याय किया गया था और कड़वाहट से भस्म होकर बदला लेने के लिए एक खतरनाक आत्मा के रूप में लौटा। हर शाम जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, गांव दहशत की स्थिति में गिर जाता। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद हो गई और आग बुझ गई। ग्रामीणों ने अपने घरों में एक साथ मंडराया, सख्त उम्मीद की कि आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना पारित करेगी। वर्षों दशकों में बदल गए और आत्मा की भयानक उपस्थिति ग्रामीणों के लिए एक वर्तमान वास्तविकता बन गई। वे रात के माध्यम से गूंजने वाले सताती हुई पाल और रीढ़ की हड्डी में फुसफुसाते हुए लगातार प्रत्याशा में रहते थे। आत्मा की स्पष्टता को एक भयावह दृष्टि कहा जाता था, जिसमें चमकती आंखें और एक चापलूसी ईथर रूप था जो भय को सभी के दिलों में देखता था। एक बुद्धिमान और सम्मानित बुजुर्ग ग्राम प्रधान ने पर्याप्त देखा था। उन्होंने ग्रामीणों के साथ एक बैठक का आह्वान किया, जिसमें उनसे एक बार और सभी के लिए इस भयानक खतरे से छुटकारा पाने का रास्ता खोजने का आग्रह किया गया। वह जानता था कि उनके डर ने उन्हें बहुत लंबे समय तक बंदी बना रखा था, जिससे उन्हें शांतिपूर्ण जीवन जीने से रोका गया। बहुत विचार विमर्श के बाद ग्रामीणों ने पड़ोसी शहर के एक प्रसिद्ध अध्यात्मवादी की सहायता लेने का फैसला किया। शब्द जल्दी से फैल गया और जल्द ही अध्यात्मवादी गांव में आ गया। आत्माओं के साथ संवाद करने की उनकी क्षमता के लिए एक प्रतिष्ठा के साथ अध्यात्मवादी उनकी आखिरी उम्मीद थी। अध्यात्मवादी ने ग्रामीणों के अपने भयानक अनुभवों के बारे में गौर से सुना। उन्होंने अपने डर की गहराई को समझा और अपनी दुर्दशा के साथ सहानुभूति व्यक्त की। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि वह तामसिक भावना को खुश करने और गांव में शांति लाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। अध्यात्मवादी के मार्गदर्शन में ग्रामीणों ने अनुष्ठानों और प्रसादों की एक श्रृंखला शुरू की। वे गांव के केंद्र में एकत्र हुए, प्राचीन पेड़ों से घिरा एक पवित्र समाशोधन। मोमबत्तियां जलाई गई, धूप हवा से गुजरी और प्रार्थनाओं का एकसमान रूप से जप किया गया। जैसे ही रात के माध्यम से अंतिम झुकाव हुआ, गांव पर एक हर्ष गिर गया। अचानक हवा का एक झोंका समाशोधन के माध्यम से उड़ा, जिससे मोमबत्तियां टिमटिमाती और नृत्य करती है। एक पारभासी आकृति ग्रामीणों के सामने भौतिक हो गई, बहुत ही आत्मा जिसने इतने लंबे समय तक अपने जीवन को प्रेतवाधित किया था। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए क्रोध और शत्रुता का उत्सर्जन करने के बजाय आत्मा ने उदासी और लालसा की एक हवा निकाल दी। अध्यात्मवादी ने आगे कदम रखा। उसकी आवाज शांत और सुखदायक थी, क्षमा और समझ के शब्दों की पेशकश की। उन्होंने ग्रामीणों के पश्चाताप और अतीत में किए गए गलतियों के लिए खेद की बात की थी और वे अब संशोधन करने के लिए कैसे एकत्र हुए थे। ग्रामीणों की ईमानदारी और अध्यात्मवादी के शब्दों से छुआ आत्मा धीरे धीरे रूपांतरित हुई। एक बार खतरनाक और तामसिक इकाई नरम हो गई, इसका ईथर रूप रात में फैल गया। ग्रामीणों ने खौफ में देखा कि आत्मा गायब हो गई, शांति और राहत की एक नई भावना को पीछे छोड़ दिया। उस दिन से गांव बदल गया। डर का काला बादल जो पीढ़ियों से उन पर मंडरा रहा था, आखिरकार उठा। ग्रामीण अब अपने घरों में नहीं रहते थे, बल्कि रात को खुशी और शांति की भावना के साथ गले लगाते थे। उनकी विजय का शब्द पूरे देश में फैल गया, अन्य प्रेतवाधित समुदायों को अपने डर का सामना करने और सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। खतरनाक आत्मा की किंवदंती एक सतर्क कहानी बन गई,
एक अनुस्मारक जो अंधेरे, करुणा और क्षमा के सामने भी दुश्मनों के सबसे दुर्जय को जीत सकता है। और इसलिए गांव संपन्न हुआ, हमेशा के लिए अध्यात्मवादी के हस्तक्षेप और उनके सामूहिक साहस से उभरी एकता के लिए आभारी। एक बार भयानक आत्मा की कहानी मोचन की शक्ति के लिए एक वसीयतनामा बन गई, जिसने यह सुना कि आत्माओं का सबसे काला भी क्षमा और प्रेम में सांत्वना पा सकता है।